नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको शुगर के मरीज़ों के बारे में बताऊँगा, उनको हिदायत उनके लिए दूँगा कि शुगर के मरीज़ों को क्या करना चाहिए। शुगर के मरीज़ों को नज़र बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो शुगर के मरीज़ों के लिए गुजारिश है कि एक तो वो अपना शुगर का चेकअप कराते रहें, बाकायदा शुगर को कंट्रोल रखें और साथ ही ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखें। अगर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर हो तो फिर ज़्यादा असरअंदाज होती है शुगर पर्दों के ऊपर। डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा सवियर और कॉमन हो जाती है अगर ब्लड प्रेशर भी साथ हो और अनकंट्रोल्ड हो। लिहाजा आप शुगर के कंट्रोल के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखें ताकि आपके पर्दे मुतासर ना हों या कम से कम मुतासर हों। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि बाकायदा वॉक करें या लाइट एक्सरसाइजेज करते रहें, शुगर को भी कंट्रोल रखें और साथ वर्जिश बाकायदा तौर पर करें, वॉक करें या कोई छोटी वर्जिशें करते रहें ताकि आपका वज़न भी ज़्यादा ना हो, शुगर भी कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो और आप रेगुलर अपना चेकअप भी कराएं। रेगुलर चेकअप से ये फ़ायदा होगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं शुगर के असरात पर्दे के ऊपर नमूदार हो रहे हैं तो उसका बर वक्त इलाज हो जाएगा और आपकी नज़र मुतासर नहीं होगी। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो फिर आँख के पर्दे के ऊपर जो बिनाई का पर्दा है, रेटिना है, उसके ऊपर ब्लीडिंग आ जाती है, एक्सुडेट्स जमा हो जाते हैं, तो नज़र जो है फिर मुतासर हो जाती है और नज़र जो जितनी मुतासर हो जाती है बाज़ औक़ात वो रिकवर नहीं हो सकती। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वंस अपना चेकअप करा लें ताकि आपको पता हो कि इस वक्त शुगर के पर्दे क्लियर हैं, उनकी क्या कैफियत है। उसके बाद रेगुलर चेकअप हर 6 महीने बाद या कम अज़ कम साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराते रहें। आँखों का अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर पर्दों का चेकअप जो है, आँखों के पर्दों का चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराते रहें ताकि खुदा न खास्ता पर्दे अगर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं तो उसका बर वक्त इलाज करें। तो इलाज में आजकल 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि लेज़र शुआएँ लगाई जाती हैं। ये हमारे पास ये लेज़र मशीन मौजूद है, इसको हम आर्गन लेज़र कहते हैं। तो आर्गन लेज़र के साथ जहाँ जहाँ पे लीकिंग है और जहाँ जहाँ पर्दे मुतासर हैं तो ये शुआएँ लगाकर इसके साथ पर्दे की लीकिंग को रोक सकते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो चेंजेस हैं उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो एक तो लेज़र के ज़रिए हम इसका इलाज कर सकते हैं और बीनाई को नज़र कम होने से रोक सकते हैं। दूसरा इलाज है, आजकल आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन लगाने से भी पर्दे जो है वो बीनाई ज़ाय होने से रुक जाती है। लेकिन इंजेक्शन एक दफ़ा नहीं लगता, बाज़ औक़ात हमें एक से ज़्यादा यानी बाज़ औक़ात 3 दफ़ा, बाज़ औक़ात 4 दफ़ा, बाज़ औक़ात ज़्यादा अगर मुतासर हैं तो कई बार लगाने पड़ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आँख के पर्दे की कंडीशन क्या है, कितना इन्वॉल्व है और कितना ज़्यादा आँख मुतासर है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। तो मुनासिब हो तो उनको इंजेक्शन लगते हैं, अगर मुनासिब हो तो लेज़र शो के साथ उसका इलाज किया जाता है। या बाज़ औक़ात हम ये कंबाइन भी करते हैं कि जहाँ जिस स्टेज पर ज़रूरत हो इंजेक्शन लगाने की वो इंजेक्शन लगा दी जाते हैं। अगर दरमियान में कोई ऐसी स्टेज है जिसमें शुआएँ लगाना बेहतर है तो शुआएँ कंबाइन कर देते हैं। अलग भी हो सकता है, दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। तो ये तरीका इलाज मौजूद है। लेकिन शुगर के मरीज़ अगर हमें दिखाते नहीं हैं, देर कर देते हैं, नज़र इनकी बिल्कुल बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। उसका फिर इलाज एडवांस तरीके से करते हैं। उसके फिर पर्दे के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन भी एक तो महंगा है, दूसरा उसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं मिलता
जितना पहली स्टेज पे अगर हम रोक लें, नज़र को गिरने से बचा लें, तो उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। इसलिए हम लोगों को एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शुगर के मरीज़ अपना चेकअप फ़ौरन करवा लें और उसके बाद हर 6 महीने बाद, साल बाद, या डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके मुताबिक अपना आँखों का चेकअप कराते रहें, ताकि नज़र जो है वो मुतासर होने से बच जाए। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है। ये इसका इलाज ना करने से इंसान अंधेपन का शिकार हो सकता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, जवान लोग होते हैं, लेकिन ये शुगर की वजह से, इलाज ना कराने की वजह से वो अंधेपन का शिकार हो जाते हैं और नज़र खो बैठते हैं। तो लिहाजा इसका बर वक्त इलाज नज़र को बचा सकता है, और इसका फॉलो अप और शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, रेगुलर वॉक, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं और नज़र को सेव करने में काफ़ी मुमकिन साबित होती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और ये मुफीद भी पाएंगे आप इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों से आप शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग इससे इस्तेफादा कर सकें और वो लोग भी नज़र बचाने में कामयाब हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।